चुनाव आयोग आज एक अहम बैठक करने वाला है। संभव है कि इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कोई फैसला लिया जाए। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में अब अगले साल यानी 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी खतरा मंडराने लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही चुनावों को लेकर टिप्पणी कर चुका है और सरकार व चुनाव आयोग से चुनाव को आगे बढ़ाने का आग्रह कर चुका है। इस बीच अब ये बड़ा सवाल बन गया है कि क्या चुनाव आयोग चुनाव को टाल सकता है। जल्द ही इस पर फैसले की उम्मीद की जा रही है। आपको बताते चलें कि 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव को टालने की संभावना न के ही बराबर है। आज होने वाली बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल होने के और 5 राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं और ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे पर मंथन करने की बात कही जा रही है। अगली खबर प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वहां पीएम 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे, साथ ही एक का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पहुंचेंगे। वहां वे एक रैली को संबोधित करने के अलावा 11,000 करोड़ रुपए के 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे, जबकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का वो लोकार्पण करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 40 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 7,000 करोड़ रुपए लागत वाले रेणुका जी डैम एवं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। यह प्रोजेक्ट करीब 30 साल से फाइलों में ही लंबित चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली को 500 मिलियन यूनिट्स अतिरिक्त बिजली मिलने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा 1800 करोड़ रुपए की लागत वाले 210 मेगावाट क्षमता के लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट और 680 करोड़ रुपए लागत वाले 66 मेगावाट क्षमता के धौला सिद्ध प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। पीएमओ के मुताबिक मोदी 2080 करोड़ रुपए में बने 111 मेगावाट क्षमता वाले सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करेंगे। अगली खबर, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे तेजी से आने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 8, भारतीय जनता पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिरोमणि अकाली दल ने भी खाता खोलते हुए 1 सीट जीती है। चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला चल रहा है। वहीं भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। वार्ड 17 से भाजपा के मेयर रहे रविकांत शर्मा आम आदमी पार्टी के हाथों चुनाव हार गए हैं। हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंदर सिद्धू छोटे अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा 3 सीटों पर आप, 1 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला दिल्ली हाईवे पर सोमवार सुबह बड़े हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक कटरा से दिल्ली की तरफ जा रही 3 टूरिस्ट डिलक्स बसें भोर में 3 बजे आपस में टकरा गईं। हादसा सबसे आगे चल रही बस के ड्राइवर में अचानक नींद की झपकी आ जाने से हुआ। लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर बस में फंसी सवारियों को बड़ी जद्दोजहद के साथ बाहर निकाला। मरने वालों में 2 छत्तीसगढ़, 1 झारखंड और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 5वें व्यक्ति की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हादसे के वक्त सभी सवारियां सो रही थीं। सबसे आगे चल रही बस के अचानक रुकते ही पीछे की दोनों बसें उससे टकरा गईं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोग शामिल हैं। तीनों बसें एक के पीछे एक चल रही थीं, इसलिए बड़े एक्सीडेंट के बाद भी हाईवे पर ट्रैफिक जारी रहा। अगली खबर धर्म संसद की। दिल्ली व हरिद्वार में हुए धार्मिक सम्मेलनों और उनमें घर वापसी व नरसंहार के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। 76 अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। आपको याद दिलाते चले कि हरिद्वार में हाल ही में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इस धर्म संसद में नफरती भाषण दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजेआई एनवी रमणा को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ भाषण दिए गए और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही गई। यहाँ न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बल्कि विशेष समुदाय के लोगों के नरसंहार का खुला आह्वान भी किया गया। ये भाषण न केवल हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि लाखों मुस्लिम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। पत्र लिखने वाले वकीलों में दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, बृंदा ग्रोवर, सलमान खुर्शीद, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश व अन्य जाने माने वकील शामिल हैं। अगली खबर, अब अगले 2 साल तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले जा सकेंगे। सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी ने विभिन्न मानकों और मार्केट डिमांड का सर्वेक्षण करने के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें इस कमेटी ने शैक्षणिक सत्र 2024 तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने का सुझाव दिया है।
इसी कमेटी ने साल 2018 में नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अगले 2 वर्षों के लिए नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने का फैसला लिया गया था। कमेटी ने पारंपरिक कोर्स की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक जैसे मार्केट डिमांड या रोजगार देने वाले कोर्स को शुरू करने की दोबारा सिफारिश की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि AICTE ने इसी साल नवंबर में अपनी एक्सपर्ट कमेटी से नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की संभावनाओं को लेकर राय मांगी थी। कमेटी ने अगले 2 साल तक नए इंजीनियरिंग कॉलेज न खोलने की सिफारिश की है। इसके पीछे मुख्य वजह कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में 50% से अधिक सीटें खाली रह जाना और संसाधनों का पूरा उपयोग न हो पाना माना जा रहा है। अगली खबर मुठभेड़ की। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर आज सुबह सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में जवानों ने LOS कमांडर सहित 6 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। शवों के पास से ही हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले में ग्रे हाउस फोर्स के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान चरला क्षेत्र के चेन्नापुर जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर चली मुठभेड़ के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। सर्चिंग के दौरान 6 नक्सलियों के 100 बरामद हुए। इनमें से एक की पहचान LOS कमांडर मधु के रूप में हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। आपको बताते चलें कि तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने 10 दिन पहले ही क्षेत्र का गुप्त दौरा और निरीक्षण किया था। वो इस समय जंगलों के दौरे पर गए थे। चरला क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खबर के बाद इस मुठभेड़ की रणनीति बनाई गई थी। अगली खबर केरल कांग्रेस की। केरल प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख के सुधाकरण ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को चेतावनी दी है। कल यानी रविवार को सुधाकरण ने कहा कि पार्टी में कोई भी उनके निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी। उन्होंने कहा, शशि थरूर पार्टी में केवल एक व्यक्ति हैं, एक शशि थरूर कांग्रेस नहीं है। अगर वह पार्टी के फैसले के दायरे में रहते हैं तो वो पार्टी का हिस्सा रहेंगे और अगर वह इसे नकारते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि केरल में सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के खिलाफ पार्टी के सांसदों द्वारा केंद्र को लिखे जाने वाले पत्र पर थरूर ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, हाल ही में थरूर ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की खुलेआम तारीफ भी की थी, जिसको लेकर शशि थरूर को केरल कांग्रेस की प्रदेश इकाई के नेताओं के रोष का सामना करना पड़ा था। हालांकि पार्टी नेताओं की ओर से आलोचना किए जाने पर शशि थरूर ने ट्वीट किया था कि कुछ मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद को अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वह सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पर अध्ययन के बाद अपनी राय जाहिर करेंगे। अगली खबर ओमिक्रॉन की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार तेजी से होने लगा है। यह अब तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 598 हो गई है। ओमिक्रॉन के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में अब सबसे अधिक 142 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 141 संक्रमित हैं, जो दूसरे स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात में 49, तेलंगाना में 44, केरल में 57, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 43, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 9, ओडिशा में 8, आंध्र प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 6, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 3, लद्दाख, उत्तराखंड में और हिमाचल में भी एक ओमिक्रॉन के केस हैं। कोरोना के संक्रमण दर में भी 0.5% की गंभीर बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते दिल्ली की सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।